हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। IBPS क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो गए हैं। जो भी कैंडिडेट IBPS क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं एंड आवेदन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे। तो आवेदन 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त 2026 तक चलने वाले हैं। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, अदर किसी मोड से आप आवेदन नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आपका प्री और मेंस एग्जाम होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपके रिटर्न एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। प्री एग्जाम आपका अक्टूबर 2026 में रहेगा एंड इसका रिजल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा एंड मेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा वो दिसंबर में रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ रिटर्न होता है, प्री और मेंस, इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो कौन कौन सी बैंक हैं जिनमें आपकी जॉब रह सकती है, यानी कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किसी एक बैंक में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इनमें से किसी एक बैंक में आपकी लोकेशन हो जाएगी। सैलरी की बात करेंगे तो ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको हम क्लर्क ही कहते हैं, इसकी जो सैलरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 24,050 से आप यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। क्लर्क की बेसिकली जो सैलरी रहती है वही आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। सभी स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं, इसलिए आप अपने ही स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। अपने स्टेट में ही जॉब लोकेशन भी आपकी हो सकती है। एज की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। लेकिन ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एज में छूट मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 20 से 28 साल एज होनी चाहिए और आपकी बर्थ डेट ये जो दी गई है इसके बीच ही होनी चाहिए। ये डेट भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चार्ट देख लीजिए, आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST को 5 ईयर, OBC NCL को 3 ईयर, PWD को 10 ईयर। बाकी एक्स सर्विसमैन है या विडोज डिवोर्स्ड वुमेन है, लीगली सेपरेट जो वुमेन है, उनको भी यहाँ पर उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 40 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया और वैसे आप सभी जानते भी होंगे, क्लर्क के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपका ग्रेजुएशन 21 अगस्त 2026 अप्लाई करने की जो डेट है उस डेट तक आपके पास पासिंग प्रूफ यानी परसेंटेज ऑफ मार्क ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। कट ऑफ डेट रखी गई है 21 अगस्त 2026, इस तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप आवेदन करेंगे। नाउ हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं और आप SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो 175, और इन कैंडिडेट को छोड़ करके बाकी अदर कैटेगरीज से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 850 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर ये फ़ीस पे करनी है। अब बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन की। तो इसमें सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल से 35 आएंगे, इंग्लिश से 30 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। 1 घंटे का समय आपको इस एग्ज़ाम में दिया जाएगा और ये जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश रहेगी। बाकी अदर स्टेट में जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर रहेगी। मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो मेंस एग्ज़ाम भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, जिसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी से 40 क्वेश्चंस किए जाएंगे। 160 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, और 125 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। अब जो एग्जामिनेशन लैंग्वेज है वो आप यहाँ स्टेट वाइज देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश ये तो रहनी ही है। बाकी फिर आप जिस स्टेट से हैं वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, तो आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो सेक्शन होगा वो आपको इंग्लिश में ही कंप्लीट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें आपका
पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। आंसर केयरफुली दीजिएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया और गलत होता है तो मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा। एंड इसमें आपकी जो फाइनल रिजल्ट है ना वो मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर बनेगी। प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस एग्जाम में जो मार्किंग होगी उसके बेस पर फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट है वो तैयार होगी। एंड इसके साथ ही आप सभी जानते हैं जो बैंक में वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होता है। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस में एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, वही लैंग्वेजेस में आपका जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वहाँ की, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये आपका एक टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। सो ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये आपको देना होता है। तो आप याद रखिएगा जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। अब अगर हम वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे बिहार में 491 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़, तो यहाँ पर आपकी 491 और चंडीगढ़ में कम है, 20 हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में 265 वैकेंसी हैं। दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली में 415 वैकेंसी हैं। गोवा में 61 वैकेंसी है। गुजरात में है 698 वैकेंसी। हरियाणा 196, हिमाचल प्रदेश 97, जम्मू एंड कश्मीर 67, झारखंड में है 182, कर्नाटका 1414, ऑलमोस्ट 1500, केरला में है 108, लद्दाख 6, लक्षद्वीप 11, मध्य प्रदेश 570, महाराष्ट्र 1051 एंड इसके बाद है मिज़ोरम 17, नागालैंड, ओडिशा 337, पुडुचेरी। तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। यूपी की हम बात करें तो 1731, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे लगता है यूपी में ही है। सो ये आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितनी वैकेंसीज हैं। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए प्री एग्जामिनेशन सेंटर एंड मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये चार्ट भी आप देख लेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है IBPS की तरफ से क्लर्की की भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी बहुत से बैंक होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से किसी एक बैंक में आपकी लोकेशन होती है। लेकिन अभी इस टाइम जो क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन आता है, तो कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमने स्टार्टिंग में देख लिए हैं। तो उनमें से किसी एक बैंक में आपकी लोकेशन रहने वाली है। बैंक जॉब है यानी ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।